Hello everyone. How you all guys doing today? Welcome back to Commerce Edu Club. I am Pawan Gupta and आज हम ऐसी चीज करने जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में 12 से 15 मार्क्स पक्का देके जाएगी। सर कौन सा सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे हम करेंगे 3 लॉ। लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। क्या आपने ये लॉ अगर पहले पढ़े हुए हैं तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें एग्जाम में कैसे लिखना है पूरा बेस से जीरो से मैं समझाने वाला हूँ। चाहे आप पहले पढ़े हो चाहे आप पहले पढ़े ना हो, ये लेक्चर सबके लिए है। इसमें तीनों लॉ जो चैप्टर 2 में है, लॉ ऑफ डीएमयू, चैप्टर 3 में है लॉ ऑफ डिमांड और चैप्टर 4 में है लॉ ऑफ सप्लाई। ये तीनों लॉ मैंने एक साथ पढ़ाने का प्लान क्यों किया? ये अलग अलग चैप्टर के हैं, बट मेरा एक साथ पढ़ाने का इंटेंशन ये है कि आपको ठीक से समझ में आना चाहिए कि इन तीनों लॉ में डिफरेंशियल पॉइंट क्या है, अलग बातें क्या है, सेम बातें कौन सी है, अलग बातें कौन सी है, कोई कंफ्यूज ना हो जाए। इसीलिए मैंने ये तीनों लॉ अलग अलग चैप्टर से उठा के एक चैप्टर में कंबाइन कर दिया, एक लेक्चर में कंबाइन कर दिया, और इस लेक्चर में हम तीनों लॉ के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डीएमयू की। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझे अदर देन लॉ आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि लॉ ऑफ डीएमयू। बताओ मुझे डीएमयू क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है डीएमयू का? डीएम का फुल फॉर्म है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम सब जानते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, यूटिलिटी क्या होता है? या क्या ये लॉ में बताया गया? नहीं, ये चैप्टर 2 में बताया गया। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ये लॉ के साथ बताना पड़ेगा मुझे कि यूटिलिटी क्या होता है। लॉ का पार्ट नहीं है लेकिन बताना जरूरी है, तो ये आपको समझ में आएगा। देखिए यूटिलिटी का मतलब होता है, मेरे साथ रिपीट कीजिए, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इसका मतलब क्या? कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज को, कुछ भी मेरा जरूरत कितने हद तक पूरा कर पा रही है। वांट सेटिस्फाइंग पावर, वो कमोडिटी की पावर कितनी है, औकात कितनी है मेरी जरूरतों को पूरा करने की, इसे हम यूटिलिटी कहेंगे। सर समझ नहीं आया। देखो जैसे कि अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है। अब मोबाइल फोन का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मोबाइल फोन मेरी जरूरत कितनी पूरी कर रहा है, ये मोबाइल फोन मेरी जरूरत कितनी पूरी कर रहा है, उसको मैं यूटिलिटी बोलूंगा। क्या यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस होता है? क्या यूटिलिटी का मतलब कुछ और होता है? क्या ये एक अलग से चैप्टर है, वो चैप्टर करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे। अब मेरा काम है आपको लॉ बताना। लॉ में जो जो टर्म्स आते रहेंगे उसका एक्सप्लेनेशन हम इसके साथ साथ सीखते रहेंगे। तो हमने क्या सीखा? हम चालू कर रहे हैं लॉ ऑफ डीएमयू, इसके बाद डिमांड करेंगे, उसके बाद सप्लाई करेंगे, तब उसकी बातें करेंगे। अब मेरे को सिर्फ डीएमयू की बातें करनी है। डीएम का फुल फॉर्म डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब कोई भी चीज मेरी जरूरत को कितने हद तक पूरा कर पा रही है। क्या बोला? मेरी जरूरत, मेरी नीड्स है, वो नीड्स को कितना पूरा कर पा रही है, मुझे उससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, कितनी मेरी जरूरत पूरी हो रही है, उसे मैं यूटिलिटी कहूंगा। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब समझ गया। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना। तो डिमिनिशिंग का मतलब कम होना, यूटिलिटी का मतलब मेरी जरूरत कम हो रही है, मेरी जरूरत कम हो रही है, मेरे को जो यूटिलिटी है ना, वो यूटिलिटी कम मिल रही है अभी। मार्जिनल का मतलब एडिशनल यूनिट। क्या होता है? एडिशनल यूनिट। अब हम टुकड़ों को जोड़ेंगे। डिमिनिशिंग का मतलब कम होना, मार्जिनल का मतलब एडिशनल यूनिट, और यूटिलिटी का मतलब मेरी जरूरत, जो मेरा सेटिस्फैक्शन, मतलब मेरे को वो सामान से मेरे को कितने हद तक वो कमोडिटी मेरे को वो कर पा रही है, क्या कहते हैं उसे, मेरे को संतुष्ट कर पा रही है। संतुष्ट हिंदी में बोलो तो संतुष्ट कर पा रही है, उसे हम कहेंगे यूटिलिटी। फिर से एक बार, डिमिनिशिंग का मतलब कम होना, मार्जिनल का मतलब एडिशनल यूनिट, और यूटिलिटी का मतलब यूटिलिटी। बार बार नहीं बताऊंगा यूटिलिटी का मतलब, ये डिमांड लॉ में यूटिलिटी का मतलब नहीं बताया गया, चैप्टर में बताया गया, बाद में वो चैप्टर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ मैं बेस बता रहा हूँ। यूटिलिटी का मतलब होता है मेरी संतुष्टि, मुझे कितना मेरा वांट सेटिस्फाई हो रहा है, उसको मैं यूटिलिटी बोलूंगा। ठीक है, इसका मतलब मेरी यूटिलिटी कम होती जा रही है, जैसे जैसे मैं एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरी यूटिलिटी कम होती जा रही है। सर एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पानी पूरी का। मैंने पहला पानी पूरी खाया, मुझे बहुत मजा आया। अरे मजा आता है ना पानी पूरी, गोलगप्पे, पानी पूरी खाने में मजा आता है। मैंने पहला पानी पूरी खाया, मुझे बहुत मजा आया। कितना यूटिलिटी मिला सर? बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिला। बहुत ज्यादा लिखोगे कैसे, पेपर में कैसे लिखोगे बहुत ज्यादा? देखो यहाँ पे कंपेयर करना है हमें, कि जब मैं दूसरा खाऊंगा तो कितना मिलेगा, मैं बोलूंगा ज्यादा। तीसरा खाऊंगा तो थोड़ा कम ज्यादा। अरे थोड़ा कम ज्यादा बहुत ज्यादा, इसको कंपेयर कैसे करेगा तू? इसीलिए यूटिलिटी को नंबर में मेजर किया गया है। मुझे एक बात बताओ, क्या यूटिलिटी नंबर में मेजर हो सकती है? क्या नहीं हो सकती, बट ये लॉ बोलता है हम करेंगे। हम तो करेंगे भाई, नहीं हो सकती लेकिन हम तो करेंगे, जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती है। नहीं तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे ना।
अब दो चीज को कंपेयर नहीं कर पाओगे, पहला खाया तो कितना मिला, दूसरा खाया तो कितना मिला। अब समझ लो आप एग्जाम दे रहे हो, आपको मार्क्स है ना ऐसे मिलेंगे, बहुत ज्यादा मार्क्स, बहुत कम मार्क्स, एकदम कम मार्क्स, कम मार्क्स। पता कैसे चलेगा बहुत ज्यादा, आपको भी बहुत ज्यादा मिला है, मेरे को भी बहुत ज्यादा मिला है, पता कैसे चलेगा हम दोनों में से फर्स्ट कौन आया सेकंड कौन आया? नंबर देना पड़ेगा। इसके तो नंबर होता है, आपको 80 मेरे को 78 या मेरे को 80 आपको 78, राइट? तो उसी तरह से यूटिलिटी भी नंबर में मेजर की जाएगी। अब हम असली लॉ की शुरुआत करते हैं। मैंने पानीपुरी उठाया, पानीपुरी खाया, मेरे को बोला कितना यूटिलिटी मिला पवन, कितना यूटिलिटी मिला? मैं बोलूंगा भाई मेरे को 10 यूटिलिटी मिला, 10 में से 10 पूरा। मजा आया ना, पहला पानीपुरी था। दूसरा पानीपुरी खाया, अब आपको यहाँ पे बताना है, मैंने दूसरा पानीपुरी खाया, अब मुझे कितना यूटिलिटी मिलेगा? दिमाग लगाओ, 10 से 12 होगा या 10 से 8 होगा? अब कोई समझदार बच्चा बोल देगा सर 8 होगा, भले उसको लॉ आता नहीं है फिर भी बोल देगा 8। क्यों सर? नाम क्या था? डिमिनिशिंग, कम होनी चाहिए यूटिलिटी। जब मैं एडिशनल यूनिट, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना, और यूटिलिटी का मतलब यूटिलिटी, संतुष्टि। तो जो संतुष्टि है ना, जैसे जैसे मैं एडिशनल यूनिट खाते जाऊंगा, कंज्यूम करते जाऊंगा, यूज करते जाऊंगा, वैसे वैसे उससे मिलने वाली यूटिलिटी है ना वो कम होती जाएगी। पहला पानीपुरी खाया तो 10, दूसरा खाया तो 8, तीसरा खाया तो 6, चौथा खाया तो 4, फिर पांचवा खाया तो 0, इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सर मेरे को डाउट है, कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं नहीं सर हमको आगे लेक्चर बढ़ना ही नहीं, पॉज करो, लेक्चर को पॉज करो, आपको डाउट है। क्या डाउट है? सर जब मैं पहला पानीपुरी खाया ना, मेरे को 10 यूटिलिटी मिली, तीखा था, एकदम तीखा पानीपुरी खाया था ना, मजा आ गया सर, मजा आ गया। तीखा लगा, तुरंत उसको बोला मीठा पानीपुरी बना, मीठा पानीपुरी बना, उसने मीठा पानीपुरी बना के दिया। अब की बार मेरी यूटिलिटी कम हो गई, नहीं अब की बार सॉरी, अब की बार मेरी यूटिलिटी बढ़ गई। अरे मीठा खाया ना, मेरे को ज्यादा संतुष्टि हुआ, पहले मैंने तीखा खाया था, 10 में से 10 मिला। अब मैं मीठा खाया तो 10, मेरे को यूटिलिटी है ना एक बार 20 मिली, अरे कम नहीं हुई, बढ़ गई दूसरे पानीपुरी खाने से। समझ रहे हो बात को? प्रैक्टिकल होकर सोचो जरा। लॉ क्या होता है? लॉ, लॉ को, कोई चीज को लॉ कब बोला जाता है? जब वो सब पे एप्लीकेबल हो। लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हो सर मैंने पहले तीखा पानीपुरी खाया, मेरे को 20-10 यूटिलिटी मिला, फिर बहुत तीखा लगा, मूड जल रहा था, तुरंत मैंने मीठा खाया, अब की बार मुझे 10 से ज्यादा यूटिलिटी मिला। सर ये लॉ तो बकवास निकला, ये लॉ तो काम ही नहीं कर रहा। आप कह रहे थे दूसरे पानीपुरी में यूटिलिटी कम होनी चाहिए, मेरे केस में तो यूटिलिटी बढ़ रही है, ऐसे कैसे? कोई बच्चा बता सकता है ऐसे कैसे? 15-20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सोचो ऐसे कैसे? पहला पानीपुरी खाने पे 10, दूसरा पानीपुरी खाने पे लॉ के हिसाब से कितना यूटिलिटी होना चाहिए था? 10 से कम, क्योंकि जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करोगे यूटिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे मीठा खाने पे यूटिलिटी बढ़ गई। सर हमको नहीं समझ में आ रहा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लॉ का कुछ एजम्पशन होता है और लॉ का कुछ एक्सेप्शन होता है, हम जाएंगे धीरे धीरे, मैं पूरा आपको अच्छे से बताऊंगा। लॉ का कुछ एजम्पशन होता है, लॉ का कुछ एक्सेप्शन होता है। एजम्पशन मतलब मान के चलो, एजम्पशन मतलब मान के चलो कि ये चीजें ऐसी ही है, ये चीजें ऐसी ही है, तो ये लॉ काम करेगा। आप अभी मन मर्जी से कुछ भी करोगे तो ये लॉ काम नहीं करेगा। तो एजम्पशन मतलब मान के चलो, और एक्सेप्शन मतलब ये केस में ये लॉ काम नहीं करना, ये केस में हम हाथ जोड़ते हैं, ये केस में आप ये लॉ को ध्यान मत देना, ये अगर आपका केस है, अगर आप ये कैटेगरी में आते हो तो ये लॉ आप पे काम नहीं करेगा। ये लॉ काम नहीं करेगा मतलब आप पहला यूनिट कंज्यूम करोगे तो 10 मिला, लेट से 10 यूटिलिटी मिला, दूसरा कंज्यूम करोगे तो हो सकता है 20 मिल जाए, हो सकता है 50 मिल जाए, कम नहीं होगी, कम नहीं होगी ये केस में, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। सर वो एग्जांपल दो ना। ड्रंकर्ड्स, बेवड़े लोग जो होते हैं, दारू खंबा जो पीते हैं, ठीक है, उन लोग एक गिलास पीते हैं, मजा आता है, 10 यूटिलिटी। दूसरा ग्लास पीने से क्या कम होती है? आपको क्या लगता है उनकी यूटिलिटी कम होती है क्या? उनकी संतुष्टि कम होती है क्या? और बढ़ जाती है। तो वो उन लोगों के केस में ये लॉ काम नहीं करेगा, ठीक है। किसी को हैबिट होती है, जैसे कि किसी को सपोज कुछ भी स्टैम्प कलेक्ट करने की हैबिट होती है, वो एक स्टैम्प कलेक्ट किया, उसको मजा आया, तुरंत दूसरा स्टैम्प कलेक्ट किया, मजा कम आएगा क्या? मजा तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि उसका हॉबी है, क्योंकि उसका हॉबी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हम धीरे धीरे करेंगे। मैंने पूरा एक चार्ट फॉर्म में आपके लिए बुक बनाई हुई है, पूरी चार्ट फॉर्म है, आपको चार्ट अच्छे से करोगे ना, पूरा तीनों लॉ याद। वो टेक्स्ट बुक से क्या याद नहीं रहता है, कभी कभी हो सकता है कोई इनर अंदर का पॉइंट क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो खाली मेन पॉइंट पढ़ के भी काम नहीं चलता। तो ध्यान दीजिए, अच्छे से हम समझेंगे। कहां तक पहुंचे हम पहुंचे, हम कर रहे थे लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू में क्या बोले, कोई भी नींद में से उठा के बोलेगा लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है? लॉ ऑफ डीएमयू का मतलब जैसे जैसे मैं यूनिट कंज्यूम करूंगा वैसे वैसे मेरी यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। पहले से 10, दूसरे से 8, तीसरे से 6, इस तरीके से यूटिलिटी कम होती जाएगी। ये लॉ ये बातें करता है। लेकिन कोई कोई केस में ये लॉ काम नहीं करता, उसको कहते हैं एक्सेप्शन। और कोई कोई केस में हमको मान के चलना पड़ता है कि चीजें ऐसी है, उसे कहते हैं एजम्पशन। हम एक चीज हम डिस्कस कर रहे थे पानीपुरी की। पहला तीखा पानीपुरी खाया, 10 यूटिलिटी मिला। सेकंड पानीपुरी मीठा खाया, यूटिलिटी बढ़ गया, क्योंकि तीखा लग रहा था, संतुष्टि ज्यादा मिली, तो ये लॉ तो फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया। लेकिन लॉ का एजम्पशन है। लॉ क्या बोलता है पता है? साइज, टेस्ट, हैबिट, और जो क्या बोलते हैं उसको, जो स्वाद होना चाहिए उसका, जो टेस्ट होना चाहिए उसका,
जो शेप होना चाहिए, जो कलर होना चाहिए, वो सब सेम होना चाहिए, वो सब सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर आपने पहले पानी पूरी खाई ना तीखी, तो दूसरी भी आपको उतनी ही तीखी खानी है। सर ये क्या बात है, ये तो अनरियलिस्टिक चीज है। जो है वो है, बट यही है। अगर आप पहला पानी पूरी खा रहे हो, सेम शेप, सेम साइज, सेम टेस्ट, सेम कलर का दूसरा पानी पूरी खाओगे, तो सीधी सी बात है, संतुष्टि थोड़ी कम मिलेगी ना, क्योंकि सेम है। वेनिला आइसक्रीम खाओ यार, एक कप खाओ वेनिला आइसक्रीम, खाए 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 हो गया, एक और खाओगे सेम, थोड़ा मजा कम आएगा। टेस्ट अलग करोगे तो ऑफकोर्स मजा आएगा, मजा ज्यादा आएगा, तब ये यूटिलिटी काम नहीं करेगा। ये लॉ का एजम्पशन है, लॉ बोल रहा है भाई मान के चलो कि तुम लोग सेम खा रहे हो, मान के चलो कि तुम लोग सेम खा रहे हो। अब बताओ, पहला तुम लोग तीखा पानी पूरी का 10 यूटिलिटी मिला, दूसरा भी पानी पूरी सेम तीखा था, क्या संतुष्टि बढ़ेगी? नहीं, धीरे धीरे कम। और तो आपको तीखा पसंद है, फिर भी सेम टेस्ट सेम है ना, तो टेस्ट सेम होने के कारण यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। बस इसी यही पूरी कहानी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर अभी हम लोग हमारे बुक से देखेंगे, बुक मतलब एक अच्छी सी मैंने चार्ट बना के रखी है आपके लिए, वो चार्ट से हम लोग देखेंगे। एक बार क्विक रिवाइज कर लो, डीएनयू क्या बोलता है? जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे, वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे यूनिट कंज्यूम करोगे, वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। यही ये लॉ बोलता है। बस इसका एजम्पशन पूछेगा, हमें मान के चलना पड़ता है कि चीजें ऐसी ही है, तो ही ये लॉ काम करेगा। और एक्सेप्शन मतलब उन चीजों पे ये लॉ काम नहीं करने वाला। ठीक है, अभी हम डिटेल में नोट्स में देखेंगे, डिटेल में जो मैंने नोट्स बनाए हैं चार्ट फॉर्मेट में, उसमें हम जाएंगे और एक एक चीजों को समझेंगे, एग्जाम में कैसे लिखना है उस चीज को जानेंगे, और फिर हम लोग अगले लॉ पे बढ़ेंगे। चलो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नोट्स की तरफ। हाँ तो जी, ये आपके सामने आ चुकी है पीपीटी। आपको लिखना कुछ भी नहीं है, सारे नोट्स ये पीपीटी में जो भी दिख रहा है ये सब कुछ मैं नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अभी आपको सिर्फ सुनना है, और एग्जाम में जितना लिखा, जितना पढ़ा रहा उससे उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग पहला देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ डीएमयू। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अभी उसको विस्तार में जानेंगे, डिटेल में समझेंगे ये लॉ है क्या, क्योंकि ये लॉ आपको 8 मार्क्स एग्जाम में दे सकता है। तो 3 लॉ पढ़ने वाले हैं। पहला है लॉ ऑफ डीएमयू, उसके बाद आएगा लॉ ऑफ डिमांड, और उसके बाद हम करने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई। सबसे पहले हम जाते हैं लॉ ऑफ डीएमयू की तरफ। देखो, लॉ ऑफ डीएमयू में 4-5 पार्ट्स है। उसमें सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। क्या पार्ट है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? देखो मैंने येलो कलर में मार्क करके रखा है, ये तो आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है। क्या लिखना है? ये लॉ ऑफ डीएमयू है ना, ये लॉ सबसे पहले कौन लेकर आया था? प्रोफेसर गॉसेन। कौन लेकर आया था? प्रोफेसर गॉसेन। इसलिए इसे गॉसेन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। ये लॉ सबसे पहले कौन लेके आया था? प्रोफेसर गॉसेन। लेकिन इसको डिटेल में एक्सप्लेन किसने किया है? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। किसने किया है? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। कौन से बुक में? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1890 में। ठीक है, मार्क करने से जब मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, हाईलाइट इन द सेंस यहाँ पे लेजर आएगा, वो ध्यान देना। देखो किसने ध्यान दिया, आई मीन सॉरी, किसने प्रपोज किया ये लॉ? प्रोफेसर गॉसेन। देख रहे हो, प्रोफेसर गॉसेन। इसको डिटेल में डिस्कस किसने किया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कौन से बुक में? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1890 में। ये 4 चीजें आपके इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए, मेरे साथ साथ रिपीट करोगे। ये लॉ सबसे पहले किसने प्रपोज किया? प्रोफेसर गॉसेन। उसके बाद डिटेल में किसने डिस्कस किया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कौन से बुक में? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक कब पब्लिश हुई? 1890 में। ठीक है, तो प्रोफेसर गॉसेन, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, कौन से बुक में? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब पब्लिश हुई? 1890 में। ये लॉ अभी मैंने इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, 5 मिनट सिर्फ ये लॉ के बारे में बोलता गया। ये लॉ क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, वैसे वैसे उसकी जो यूटिलिटी होती है वो कम होती जाती है। राइट, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे जरूरत मेरी पूरी होती जाती है, जैसे जैसे मतलब इंटेंसिटी समझते हैं, जैसे जैसे इंटेंसिटी कम, इंटेंसिटी मतलब मुझे कितना जरूरत है, अगर वो जरूरत कम होती जाएगी, वैसे वैसे यूटिलिटी भी कम होती जाएगी। एग्जाम्पल मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, बहुत ज्यादा। इंटेंसिटी कैसी है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो वो केस में यूटिलिटी, पानी मुझे कितना यूटिलिटी देगा? बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे मेरी प्यास बुझती जाएगी, अगर मुझे बहुत ही कम प्यास लगी है और कोई मुझे पानी देगा, यूटिलिटी तो मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरी जरूरत तो पूरी हो रही है, मेरी इच्छा तो पूरी हो रही है, लेकिन कितना यूटिलिटी मिलेगा? शायद थोड़ा कम। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले मैं साथ साथ रिपीट करोगे और याद करते जाओगे, क्योंकि अभी एग्जाम आपकी नजदीक आ गई है, एग्जाम पे ध्यान देना है। ये लॉ किसने सबसे पहले, कौन लाया था ये लॉ को? प्रोफेसर गॉसेन। प्रोफेसर गॉसेन, लिखो नहीं, कुछ मार्क नहीं करो, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। कौन लाया था? प्रोफेसर गॉसेन। तो इस लॉ को क्या नाम दिया है? गॉसेन फर्स्ट लॉ। उसके बाद ये लॉ को एक्सप्लेन किसने किया? प्रोफेसर
बोलो बोलो, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कौन से बुक में? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1890 में। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये जो लॉ है, ये लॉ क्या बताता है? ये लॉ ये बोल रहा है कि यूटिलिटी कम होती जाएगी, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ वांट कम होते जाएगा वैसे वैसे यूटिलिटी कम होती जाएगी। देखो वही ये कह रहे हैं, यूटिलिटी diminishes with the reduction in the intensity of a want. Utility diminishes with the reduction in the intensity of the want. जैसे जैसे यूटिलिटी जैसे जैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे यूटिलिटी भी कम होता जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। ये इंट्रोडक्शन में लिखना है, सेकंड पॉइंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पहला पॉइंट आना जरूरी है। फिर से रिपीट करो, प्रोफेसर गॉसेन, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। ये कीवर्ड्स है पहले आपके इंट्रोडक्शन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट जो ये लॉ में है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन। पहला क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन। सेकंड है मीनिंग एंड डेफिनेशन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लॉ का, मेरे साथ साथ ध्यान दोगे तो समझेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या बोल रहा है, पहले सुन लो अच्छे से, लिखना कुछ नहीं है, सुन लो। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, कैसे चालू हो रहा है ये लॉ? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, कैसे चालू हो रहा है? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। बोलो अदर, ये लोग भूल जाते हैं, सीधा एडिशनल बेनिफिट से शुरू करते हैं। भाई नहीं, ये लॉ चालू हो रहा है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, बीइंग या रिमेनिंग जो भी है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट या अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। Additional benefit which a person derives from a given increase in the stock diminishes with every increase in the stock that he already has. क्या बोल रहा है भाई? समझ नहीं आया? सुनते वापस, समझते क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन क्या बोल रहा है। सबसे पहले अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बोला? याद है जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था मैंने बोला साइज सेम, साइज शेप कलर सब सेम रहना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सारी चीजें सेम रहनी चाहिए, वो चीजें नहीं हलनी चाहिए, वो चीजें सेम ही रहनी चाहिए। सर हलेगी तो क्या होगा? वो चीजें हलेगी तो ये लॉ काम नहीं करेगा। लॉ काम नहीं करेगा मतलब आपकी यूटिलिटी कम होने की जगह यूटिलिटी बढ़ने लगेगी। जब आप दूसरी चीज कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए ये लॉ काम करे, इसीलिए बाकी सारी चीजों को सेम रहना जरूरी है, बाकी सारी चीजों का कांस्टेंट रहना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए चालू होता है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। जो मुझे एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, जो मुझे एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, मैं मार्क करा दूंगा तुम लोग को, मैं मार्क कर इसमें थोड़ा लिखा देता हूँ ना मैं, तो अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो जो एडिशनल बेनिफिट मुझे मिल रहा है ना, हाँ ये रहा, ये जो एडिशनल बेनिफिट मुझे मिल रहा है, एडिशनल बेनिफिट क्या होता है? इसको ही तो बोलते हैं मार्जिनल, क्योंकि एडिशनल है ना, मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा, मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा। तो ये क्या है? एडिशनल बेनिफिट है, मुझे एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। ये एडिशनल बेनिफिट डिमिनिश होता जाएगा। डिमिनिश मतलब क्या? डिमिनिश मतलब कम होता जाएगा। ये एडिशनल बेनिफिट कम होता जाएगा। कब कम होगा? जैसे जैसे मैं यूनिट को कंज्यूम करूंगा, जैसे जैसे मैं यूनिट को कंज्यूम करूंगा, जैसे जैसे मैं यूनिट को कंज्यूम करूंगा। वापस से बोलो, एडिशनल बेनिफिट जो मुझे मिल रहा है वो एडिशनल बेनिफिट डिमिनिश होता जाएगा विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक। जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा ना मेरा कंजम्पशन, कंजम्पशन जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे एडिशनल बेनिफिट मतलब जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मुझे मिल रही है वो एक्स्ट्रा यूटिलिटी कम होती जाएगी। अरे बोलो यार, इसी तरीके से होता है ना, और कैसे होता है? फिर से एक बार ध्यान देना, द एडिशनल बेनिफिट जो एक पर्सन डिराइव कर रहा है, कोई भी इंसान को जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, एडिशनल मतलब याद रखना, एडिशनल का मतलब होता है दूसरा पानीपुरी जब मैं खाऊंगा ना, सेकंड पानीपुरी, सपोज फर्स्ट पानीपुरी से मुझे 100 यूटिलिटी मिला, सेकंड पानीपुरी से मुझे हो सकता है कितना मिलेगा बताओ पहले, 100 से ज्यादा या 100 से कम? अभी भी जो ज्यादा बोल रहा है भाई, तू पहले लेक्चर को पीछे कर ले और फिर से सुन ले, क्योंकि तुझे कंसेप्ट समझ नहीं आया है, ठीक है। बोलो 100 से ज्यादा मिलेगा या 100 से कम? 100 से कम मिलेगा। लेट से मुझे सेकंड में मिल रहा है 90, लेट से मुझे सेकंड में मिल रहा है 90। तो देखो जो मैंने फर्स्ट से सेकंड पानीपुरी खाया, ये जो एडिशनल बेनिफिट कितना मिल रहा है मुझे? एडिशनल तो 90 मिल रहा है ना। तो ये जो एडिशनल बेनिफिट मिला है ना मुझे 90 का, जो एडिशनल यूनिट सेकंड पानीपुरी खाने से जो मुझे एडिशनल यूटिलिटी मिला है, ये एडिशनल यूटिलिटी कम होता चला जाएगा। अभी अगर मैं और एक एडिशनल यूनिट खाऊंगा, लेट से थर्ड, तीसरा पानीपुरी मैंने खाया, तो जो एडिशनल बेनिफिट मुझे मिलेगा वो 90 नहीं मिलेगा, 90 से कम मिलेगा, लेट से 80 मिलेगा। बोलो यार, फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है। सबसे पहले याद रखना, बाकी सारी चीजों को सेम रखना, सेम नहीं रखेगा तो ये यूटिलिटी कम नहीं होने वाली थी। तो अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, एडिशनल बेनिफिट जो मुझे एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है दूसरा पानीपुरी खाने से, एडिशनल यूनिट खाने से, वो जो दूसरा पानीपुरी खाने से जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है वो एडिशनल बेनिफिट कम होता चला जाएगा, डिमिनिश होता चला जाएगा।
वो एडिशनल बेनिफिट कम होता चला जाएगा, डिमिनिश होता चला जाएगा। वही तो बोल रहा था, देखो डिमिनिश होता जाएगा विद एवरी इंक्रीज। जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ ना मैं, एवरी मतलब सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तो जैसे जैसे मैं इंक्रीज करते जा रहा हूँ पानीपुरी खाने का, दूसरा तीसरा चौथा, वैसे वैसे जो यूटिलिटी है ना वो भी डिमिनिश होता जाएगा। डिमिनिश मतलब कम होता जाएगा। पहले 100 मिल रहा था, लेट्स से, फिर 90 मिलेगा, फिर 80 मिलेगा, बस इतना ये डिफाइन कर रहा है, इतना ये डेफिनेशन बोल रहा है। मेरे साथ साथ रिपीट करोगे? याद करना है हमें, याद करना है एग्जाम के लिए। एग्जाम में पानीपुरी तो नहीं लिख सकते, आपको समझ गया, समझना बहुत जरूरी था, अब याद इजीली हो जाएगा। बोलो, एडिशनल बेनिफिट, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, विच अ पर्सन डिराइव, कोई इंसान को मिल रहा है, कोई इंसान को मिल रहा है, कब मिल रहा है? जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है उसका स्टॉक, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है। एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव from a increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। मैं साथ साथ बोलोगे, एडिशनल बेनिफिट, जो एडिशनल बेनिफिट जो पर्सन को मिला है, कैसे मिल रहा है उसको एडिशनल बेनिफिट? अब एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है मतलब कुछ एडिशनल यूनिट भी तो कंज्यूम किया रहेगा, दूसरा पानीपुरी खाया रहेगा। तो एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम इंक्रीज इन द स्टॉक, फ्रॉम इंक्रीज इन द स्टॉक, एडिशनल बेनिफिट जो इंक्रीज कर, जब मैंने स्टॉक इंक्रीज हुआ, जब मेरा कंजम्पशन इंक्रीज हुआ, तभी उसको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो एडिशनल बेनिफिट कैसे मिलेगा? इंक्रीज इन द स्टॉक। और ये जो एडिशनल बेनिफिट है ये डिमिनिश हो रहा है, ये जो एडिशनल बेनिफिट है ये डिमिनिश हो रहा है। तो ये जो डिमिनिश का बात यहाँ पे कर रहा है, ये कौन सा, किसकी किसकी डिमिनिश का बात कर रहा है? ये एडिशनल बेनिफिट के डिमिनिश का बात कर रहा है। ये एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे डिमिनिश हो रहा है। सेंटेंस फ्रेमिंग अलग तरीके से, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एडिशनल बेनिफिट डिमिनिश हो रहा है, बोलो वापस, एडिशनल बेनिफिट, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, किसको मिल रहा है? इंसान को मिल रहा है। तो एडिशनल बेनिफिट पर्सन डिराइव्स विद इंक्रीज इन द स्टॉक, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है कंजम्पशन, वैसे वैसे एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। और ये जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है ना, ये डिमिनिश होता जा रहा है। कैसे डिमिनिश होता है? जैसे जैसे तू इंक्रीज करते जा रहा है वैसे वैसे वो डिमिनिश होता जा रहा है। सीधी सी बात है, विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक, एवरी इंक्रीज डिमिनिश हो रहा है। कैसे डिमिनिश हो रहा है? विद एवरी इंक्रीज, एवरी मतलब जब जब तू पानीपुरी बढ़ाते जाएगा ना, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, वैसे वैसे एडिशनल बेनिफिट कम होता जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका है, यही था इस लॉ का डेफिनेशन। ये लॉ के डेफिनेशन को अपन ने एकदम डिटेल में समझ लिया भाई, इतना रिक्वायर्ड नहीं था लेकिन समझना जरूरी है। आप आगे जाके कोई कोर्स करोगे, कुछ भी चीज करोगे, तो ये बेसिक चीजें कोई नहीं बताएगा। ठीक है, फिर से एक लास्ट बार रिपीट करते हैं, बोलो मेरे साथ साथ, एडिशनल बेनिफिट पर्सन डिराइव्स, कैसे मिल रहा है उसको एडिशनल बेनिफिट? इंक्रीज इन द स्टॉक। तो एडिशनल बेनिफिट पर्सन डिराइव, इंक्रीज इन द स्टॉक, और वो जो एडिशनल बेनिफिट है वो क्या हो रहा है? डिमिनिश हो रहा है। कब कब डिमिनिश हो रहा है? विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। आई होप आई एम वेरी क्लियर। अब आसान भाषा में पढ़ेंगे, आसान भाषा में, आसान भाषा में पढ़ना भी तो जरूरी है ना, तो अब हम पढ़ेंगे आसान भाषा में। ये देखो, ये रहा आसान भाषा। ठीक है, आसान भाषा क्या बोल रहा है? आसान भाषा, आसान भाषा बोल रहा है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी है। फिर से बोल रहा हूँ, मार्जिनल मतलब क्या? डिमिनिशिंग मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एडिशनल यूटिलिटी है, वो कम होती जाएगी जैसे जैसे तू कंजम्पशन बढ़ाते जाएगा। बस इतनी आसान भाषा में लिख दिया इन्होंने, एकदम आसान भाषा में लिख दिया। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला भाई ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना तेरा, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी, ये कम होता जाएगा। डिमिनिश का मतलब होता है कम, ये कम होता जाएगा। कैसे कैसे कम होगा? जैसे जैसे तेरा कंजम्पशन इंक्रीज होता जाएगा। अभी वही तो हम लोग पढ़ रहे, जैसे जैसे कंजम्पशन, कंजम्पशन तो खाना, कंज्यूम करना, जैसे तो पानीपुरी को खाते जा रहा है वैसे वैसे वो यूटिलिटी है वो कम होते जा रहा है। बस इतनी सी बात है, सिंपल है। आई होप मीनिंग एंड डेफिनेशन क्लियर हो गया है आपका। ये आपको पार्ट बी पार्ट में लिखना है। पहला पार्ट क्या था? ये लॉ का इंट्रोडक्शन। दूसरा पार्ट क्या है? मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब हम तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में क्या है? तीसरे पार्ट में है टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कोई कोई वर्ड पहली बार सुनता है, टेबुलर क्या होता है? टेबुलर का मतलब टेबल, ग्राफिकल का मतलब ग्राफ। टेबुलर का मतलब टेबल, ग्राफिकल का मतलब ग्राफ। देखो जो हम लोगों ने पढ़ा ना, ये 2 मिनट में हो जाएगा। जो हमने पढ़ा ना वही है, ध्यान देना। ध्यान दोगे तो होगा, नहीं तो फिर नहीं समझेगा। ये देखो, बस इतना आपको ध्यान देना है, इतना ही आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं? यूनिट देखो कैसे बढ़ रहा है, 1 से 2, 2 से 3, यूनिट बढ़ रहा है ना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। और यूटिलिटी देखो, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, 0 से -2। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहा है ना, 1 से 2, 2 से 3, वैसे वैसे यूटिलिटी कम हो रहा है। कौन सा यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी। सर मार्जिनल आप बार बार क्यों बोल रहे हो? कि मार्जिन का मतलब एडिशनल यूटिलिटी कम हो रहा है। सर टोटल यूटिलिटी, वो इस लॉ से टोटल यूटिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। टोटल यूटिलिटी एक अलग कंसेप्ट है, मतलब जब चैप्टर करेंगे ना पूरा चैप्टर 2, तब देखेंगे उसमें। यहाँ पे मैं खाली लॉ बताने आया हूँ। बोलो आपको समझ में आ रहा है? मार्जिनल का मतलब एडिशनल। पहला पानीपुरी खाया तो कितना यूटिलिटी मिला? 10। दूसरा खाया तो 8, तीसरा खाया तो 6, चौथा खाया तो 4, पांचवा खाया तो 2,
छठवा खाया तो 0 और सातवां पानी पूरी खाया तो यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। अब मुझे नहीं खाना, जबरदस्ती मैंने खा लिया, बोला एक प्लेट में 7 पानी पूरी थी, पैसे दे चुका था, 7 के पैसे दे चुका था, खाना तो था जैसे तैसे करके खाते ना अपन कभी कभी, पैसे भर दिए होते तो ये वो वाला है। तो मेरा यूटिलिटी माइनस में चला गया, मतलब मजा तो छोड़ो, अब मुझे बोलते ना इच्छा ही खत्म हो गई है, फिर भी खा लिया है जबरदस्ती, तो यूटिलिटी माइनस में चला गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जा रहा है जैसे जैसे तुम्हारा यूनिट कंजम्पशन का बढ़ता जा रहा है। बस यही इस लॉ में, यही इस लॉ में बताया गया है। देखो यहाँ पे ये रहा, मैंने येलो मार्क किया है, तो आपको उतना ही पढ़ना है खाली, मतलब वो इंपॉर्टेंट है, उतना ही पढ़ना है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा विद इंक्रीज इन कंजम्पशन। यही तो हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा विद इंक्रीज इन कंजम्पशन, यही हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं। और एक स्टेज आएगा जब वो यूटिलिटी 0 हो जाएगा और उसके बाद वो यूटिलिटी नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। बोलो यार ये था टेबल, अच्छे से देख लो, टेबल याद कर लो। यूनिट्स, यूनिट कैसे बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, मार्जिनल यूटिलिटी 10 8 6 4 2 0 माइनस 2। सर नंबर यही लेने हैं क्या, नंबर कोई और ले सकते हैं क्या, यही नंबर लो, मेरे को लगता है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको आपको मार्जिनल यूटिलिटी 0 भी आना चाहिए और 0 के बाद नेगेटिव में भी दिखाना है। सीधा 2 2 का डिफरेंस है यार, 1 से लेके 7 तक यूनिट याद रखो, 1 से लेके 7, 1 2 3 4 5 6 7, बस। फिर 0 भी आना चाहिए, -2 भी आना चाहिए, तो हिसाब से लिख लो 10 8 6 4 2 0 -2 इसमें क्या। बोलो ये था टेबल। अब इसका ग्राफ भी तो जानना पड़ेगा। देखो यूनिट और मार्जिनल यूटिलिटी, इसी को हम लोग ग्राफ फॉर्म में बनाएंगे। ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन अभी हमने देखा, अभी उसी को डायग्राम फॉर्म में बनाया हुआ है। ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ जाएगा। डायग्राम देखो, डायग्राम पे ध्यान दो, आपको एग्जाम में लिखना है, आपको एग्जाम में लिखना है। वो था टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, टेबल बनाया था ना अभी, वो था टैब्यूलर, ऊपर लिखना है हेडिंग टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ध्यान से सुनोगे। जब यूनिट मैंने फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम किया, जब मैंने फर्स्ट, एक सेकंड मैं यहाँ पे लेजर ले लेता हूँ ना, लेजर पॉइंटर। जब मैंने फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम किया तो मेरे को कितना यूटिलिटी मिल रहा था, 10। जब मैंने सेकंड कमोडिटी कंज्यूम किया तो मुझे कितना यूटिलिटी मिल रहा है, 8। जब मैंने थर्ड कमोडिटी किया तो 6, जब 4 कमोडिटी किया तो 2, तब जब 5 कमोडिटी किया तो 2, जब 6 कमोडिटी किया तो 0। देखो यूटिलिटी कम होते जा रहा है। तो इस तरफ एक्स, इस पे यूनिट, ये है यूनिट, और जो ये है ये मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यूटिलिटी कम होता जा रहा है, ठीक है। इसमें अगर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो आपके शायद एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है, कि डिमांड कब है ना, वो डिमांड में है, ये डीएमयू है, और दोनों में ऐसे ही है, ये डाउनवर्ड होते हैं फॉल। देखो डाउनवर्ड हो रहा है, कैसे हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। डाउनवर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां से तो ये आगे बढ़ रहा है और वहां से वो नीचे आ रहा है। मतलब कर्व कैसे बनेगा, आगे भी बढ़ेगा और नीचे भी आएगा, तो आगे भी बढ़ेगा और नीचे भी आएगा, तो ऐसे ही तो बनेगा। अगर सीधा बन रहा है मतलब नीचे आ रहा है, आगे किधर बढ़ रहा है, ठीक है, तो कर्व ऐसे आएगा, मतलब ये देखो आगे भी बढ़ रहा है यहाँ से और यहाँ से नीचे भी आ रहा है, तो इस तरीके से बनेगा। बोलो यार मेरे साथ साथ बोलो, हमने क्या पढ़ा अभी टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन में, क्या था, यूनिट 1 2 3 4 5 6 7, यूटिलिटी 10 8 6 4 2 0 -2, ठीक है। अब वही टेबल को हमने ग्राफ फॉर्म में बना दिया। अब ये ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। जो मैंने रेड में रखा है ये इंपॉर्टेंट है, रेड येलो ये सारे इंपॉर्टेंट कलर है। जो मैं ब्लैक की विजिट में डालता हूँ वो इंपॉर्टेंट कलर होते हैं, ब्लैक नॉर्मल है, बट जो रेड होते हैं, कभी रेड कभी येलो, वो कलर इंपॉर्टेंट है। एक ही कलर इसलिए नहीं रखा क्योंकि बैकग्राउंड के हिसाब से कलर रखना पड़ता है ताकि देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये रेड में रखा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रही है, एमयू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो ना, लेफ्ट टू राइट से डाउनवर्ड आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो रहा है कि कम होते जा रहा है यूटिलिटी, यूटिलिटी कम होते जा रहा है, यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, यूटिलिटी कम होते जा रहा है, यूनिट बढ़ते जा रहे हैं। एमयू 0 हो गया, जब एमयू 0 हो गया ना, कौन से यूनिट पे 0 हुआ, जब मैंने 6th यूनिट कंज्यूम किया, जब मैंने छठवां पानीपुरी खाया, 6th यूनिट कंज्यूम किया, तो एमयू 0 हो गया। एमयू 0 हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। और जब एमयू नीचे चला गया 0 के, तो वो डिससेटिस्फैक्शन बताता है कंज्यूमर का। क्या बताता है, अब सेटिस्फेक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया, अब वो नेगेटिव में चला गया, मतलब डिससेटिस्फैक्शन हो गया। क्या हो गया, डिससेटिस्फैक्शन हो गया। मार्किंग भी करोगे तुम्हारे लिए, चलो मार्किंग भी देख लेते हैं। ये देखो ये रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला जो यूनिट है ना, इसको इसको एक नाम देंगे, 6 पॉइंट को, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन मतलब कंप्लीट सेटिस्फेक्शन हो गया। अब इससे ज्यादा मैं सेटिस्फाई नहीं हो सकता, 0 पे आ गया भाई, अब और अगर खाऊंगा तो नेगेटिव चला जाएगा, तो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन। ये आपको नोट्स मिलेंगे, आप भी नोट्स में मार्क वगैरह कर सकते हो, नोट्स में दे दूंगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है।
और यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट था वो ये वाला पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्या बोला ये कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है। स्लोप कैसे जा रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी का स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड क्यों जा रहा है ये भी हमने देख लिया। क्यों? ये कर्व है, ये कब नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि यूटिलिटी तो कम हो रही है और यूनिट बढ़ रहा है, कम हो रही है और बढ़ रहा है, कम हो रही है और बढ़ रहा है। मतलब मेरे को नीचे भी दिखाना है और बढ़ता हुआ भी दिखाना है, तो ऐसे ही तो बढ़ेगा ना। नीचे भी आ रहा है और ये देखो ना, यहाँ से नीचे भी आ रहा है और यहाँ से बढ़ भी रहा है, तो ऐसे ही कब बनेगा उसका। ठीक है, तो इसलिए ये कब हमेशा ऐसे बनता है। बोलो यार, आई होप क्लियर है। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको ऐड करना है कि इसको अपन क्या बोलते हैं, जो छठवां यूनिट कंज्यूम किया है, ये छठवां यूनिट कंज्यूम किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? छठवां यूनिट कंज्यूम किया, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सर्टेनिटी। और ये जो नेगेटिव चला गया ना, ये देखो, ये वाला शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन को क्या बोलेंगे? डिसयूटिलिटी। यहाँ पे यही लिखा है चौथा वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो है एमयू का फर्दर कंजम्पशन। एक बार अगर वो इंटरसेक्ट हो गया, एक बार अगर वो एक्स एक्सिस को टच हो गया, उसके बाद जो है वो डिससेटिस्फेक्शन बताएगा। डिससेटिस्फेक्शन मतलब डिसयूटिलिटी मिलेगी। डिसयूटिलिटी, डिसयूटिलिटी का मतलब नथिंग बट डिससेटिस्फेक्शन। बोलो यार, आई होप आपको क्लियर है। हमने 4 पार्ट कर लिए। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या था? रिपीट करो मेरे साथ या याद करने की कोशिश करो। इंट्रोडक्शन में क्या था? गॉसिन, पहले पहले बार सबसे पहले गॉसिन ने बताया था, इसलिए उसको बोलते हैं गॉसिन फर्स्ट लॉ। उसके बाद उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में 1890 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद दूसरा मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन में क्या किया? एडिशनल बेनिफिट जो एक पर्सन को मिलता है फ्रॉम एडिशनल यूनिट, और जो एडिशनल बेनिफिट मिलता है वो डिमिनिश होता रहता है विद एवरी इंक्रीज इन द यूनिट। राइट, यही तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, याद रहेगा आपको। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, एडिशनल यूनिट जब तू कंज्यूम करेगा तो जो एडिशनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी, मतलब डिमिनिश होती जाएगी। ये हमने पढ़ा था मीनिंग और डेफिनेशन में। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा? थर्ड पॉइंट में टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबल बनाया था। टेबल में वो 1 2 3 4 5 6 7 10 8 6 4 0 -2। राइट, उसके बाद इसको हमने डायग्राम में बनाया था, डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया। आप इसमें ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। नहीं ठीक है, इतना एक्सप्लेन किया तो भी चलेगा, इतना एक्सप्लेन किया तो भी चलेगा। बोलो यार, डायग्राम बनाना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है कैसे? सबसे पहले एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे यूनिट्स है और वाई एक्सिस पे यूटिलिटी है। ये बताना पड़ेगा आपको, ये आपको बताना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे यूनिट है, वाई एक्सिस पे यूटिलिटी है, तो उसको पता कैसे चलेगा यूनिट कौन सा है? तो यहाँ पे यूनिट है 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यूटिलिटी है। ठीक है, 0 2 4 6 8 10। बोलो यार, सिंपल था। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस लॉ का जो है एजम्पशन। मुझे बताओ, एजम्पशन में सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था एजम्पशन क्या होता है। मतलब मान के चलो कि ये लॉ ऐसा ही है। मतलब ये लॉ तभी काम करेगा जब ये चीजें ऐसी होगी। मान के चलो ये ऐसी ही है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। सर मतलब क्या? एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझेगा। सबसे पहला पॉइंट है, मैं सबसे पहला पॉइंट करना चाहता हूँ, कार्डिनल मेजरमेंट। क्या है कार्डिनल मेजरमेंट? कार्डिनल मेजरमेंट क्या होता है? कार्डिनल मेजरमेंट मतलब नंबर्स में मेजर कर पा रहे हैं। मान के चलो आप नंबर में मेजर कर पा रहे हो। याद करो, सबसे पहले जब मैंने लॉ चालू किया था मैंने क्या बोला था? थोड़ा, बहुत ज्यादा, बहुत। यूटिलिटी तो मैं ऐसे ही बताऊंगा ना, मुझे कितना मजा आया पानी पूरी खा के, कितना मजा आया, थोड़ा मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, ऐसे ही बताऊंगा। लेकिन इसमें अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा? ज्यादा, बहुत ज्यादा, ऐसे कैसे बनाऊंगा? मैं इसे नंबर में मेजर करना पड़ेगा, तो ही तो मैं बता पाऊंगा। पहले में मुझे 10 मिला, दूसरे में 8 हो गया, तीसरे में 6 हो गया। नंबर है तभी तो मुझे बता पा रहा हूं मैं। तो इसीलिए यूटिलिटी को वैसे तो आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये लॉ कह रहा है कि आपको इसको कार्डिनली मेजर करना पड़ेगा। ये लॉ कह रहा है कि मान के चलो यूटिलिटी को आप नंबर में मेजर कर पा रहे हो, मान के चलो, मान के। ठीक है, तो ये एजम्पशन मतलब, एजम्पशन का मतलब ही यही होता है भाई। एजम्पशन का मतलब ही यही होता है कि आप मान के चलो। मैं जानबूझ के व्हाट्सएप लैंग्वेज दिखा रहा हूँ, ये व्हाट्सएप लैंग्वेज बोलता हूँ मैं इसको, ये सब बच्चों को समझते हैं। हाँ, मान के चलो, एज्यूम करके चलो कि ये चीज ऐसी है, तो ये लॉ काम करेगा। लॉ काम करेगा मतलब यूनिट कम, ये कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी कम होगी। अदरवाइज अगर ये नहीं मान के चलोगे तो यूनिट कंज्यूम करो, उससे यूटिलिटी कम होगी नहीं, लॉ का पोपट हो जाएगा। इसीलिए मान के चलना पड़ेगा। तो पहला हो गया कार्डिनल मेजरमेंट। दूसरा, होमोजेनिटी। देखो, ये अंदर का कुछ नहीं लिखा, यही लिखा है कि लॉ एज्यूम कर रहा है कि यूटिलिटी को हम लोग नंबर में मेजर कर सकते हैं, न्यूमेरिकली। देखो ना, न्यूमेरिकली नंबर में मेजर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब, होमोजेनिटी का मतलब होता है जो मैंने रेड में लिखा है उतना ही पढ़ना है आपको, एग्जैक्टली सेम। साइज, शेप, कलर सब कुछ सेम होना चाहिए। जब मैं दूसरा पानी पूरी खा रहा हूं तो उसका सब कुछ सेम होना चाहिए। अगर टेस्ट अलग हो गया, दूसरा पानी पूरी मीठा निकला, तीसरा तीखा, चौथा मीठा, तो क्या जब मैं खा रहा हूं तो क्या मेरा यूटिलिटी कम होगा? नहीं कम होगा, मजा उतना ही आ रहा है ना। तीखा खाया तो बहुत मजा आया, मीठा खाया और ज्यादा मजा आ गया, फिर से तीखा खाया, क्या बात है, मजा आ गया।
अरे बोलो यार, इसीलिए होमोजेनिटी है, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। साइज में भी सेम, कलर में भी सेम, शेप में भी सेम, टेस्ट में भी सेम, सब में सेम होना चाहिए। तीसरा कंटिन्यूटी। तीसरा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब, मुझे बताओ, मैंने पहला पानी पूरी अभी खाया, तीखा ही था, तीखा ही था। दूसरा पानी पूरी भी तीखा ही है, सब कुछ सेम है, पहला पानी पूरी के जैसा ही है। तो यूटिलिटी कम मिलेगा, मिलेगा, लेकिन अगर दूसरा मैं 1 घंटे के बाद खाऊंगा तो, भले ही सेम हो लेकिन मैं 1 घंटे के बाद खाऊंगा तो क्या मुझे यूटिलिटी मेरे को कम मिलेगा? नहीं, उतना ही यूटिलिटी मिलेगा। बोलो यार, बोलो, रिस्पॉन्ड करो, उतना ही यूटिलिटी मिलेगा। सर समझ में नहीं आ रहा है भाई, तो पहला पानी पूरी का तीखा खा के देख जा, घर पे जा, या अभी बाहर मत जा, अभी बाहर मत जा, लॉकडाउन का टाइम है। घर में मम्मी को बोल पानी पूरी बनाए, सेम साइज, सेम टेस्ट, सेम शेप, पहला खाना, फिर सेम 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 दूसरा भी खाना, इतना मजा नहीं आएगा। लेकिन सेम दूसरा 1 घंटे के बाद खाना, उतना ही मजा आएगा। इसीलिए मैं इतना एग्जांपल बार बार इसलिए बोलता कि दिमाग में फिट हो जाए। कंटिन्यूटी है भाई, एक के बाद एक के बाद एक, तुरंत, क्विक सक्सेशन। कि मैं रेड में कलर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतना ही पढ़ना है। क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। ये नहीं होना चाहिए पहला खाया, 10 मिनट आराम किया, बीच में पानी पिया, फिर दूसरा खाया, नहीं नहीं, फिर ये लॉ काम नहीं करेगा। एक के बाद एक के बाद एक, तुरंत तुरंत खाते जा, खाते जा, खाते जा, देख यूटिलिटी कम होता जाएगा। ठीक है। इसके बाद रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब मेरी बात कर रहे हो, तुम्हारी नहीं, मेरी बात, मतलब समझदार इंसान। रैशनल इंसान, पागल नहीं होना चाहिए। वो इंसान जो दूसरों को पत्थर फेंकता है, वो इंसान की बात ये नहीं कर रहा। रैशनल इंसान होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल बिहेवियर वाला इंसान, जो नॉर्मल तुम्हारे और मेरे जैसा है। नॉर्मल तुम्हारे और मेरे जैसा है। अगर कोई ऐसा इंसान जो हम लोग जैसे सोचते हैं नॉर्मल, मतलब पागल नहीं, बस नॉर्मल, उसको बोलते हैं रैशनल। ठीक है। मतलब कंज्यूमर जो है ना, ये लॉ मान के चल रहा है, वो कंज्यूमर कौन है? वो कंज्यूमर रैशनल है। वो कंज्यूमर रैशनल है, मतलब उसका बिहेवियर जो है ना, वो नॉर्मल है। तो ये लॉ काम करेगा। किसी पागल को बोलेगा तो पागल तो कुछ भी कर सकता है, बार बार रिपीटेशन पे करता रहेगा, उसको उतना ही मजा आएगा। वो तेरे ऊपर पहला पत्थर फेंकेगा, उसको मजा आएगा, वो दूसरा पत्थर भी फेंकेगा, उसको उतना ही मजा आएगा। बोलो यार। तो इसीलिए बोल के चल रहा है रैशनल है भाई, मान के चलो कि रैशनल हो। इसको मैं नंबर 4 दे रहा हूँ। तुम लोग को ऐसे ही पढ़ना है जैसा मैंने लिखा है। ये नंबर 1 नंबर 2 एक्सप्लेन करने के लिए मेरे लिए है। तुम लोग तो जो ये चार्ट में बनाया हुआ है ना, वही फॉर्मेट, वही ऑर्डर से जाओ, चलेगा। इसके बाद रीजनेबिलिटी, नंबर 5। रीजनेबिलिटी मतलब, मेरे को बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, पानी देना, पानी तूने दिया मेरे को। ऐसा दिया, कैसे पता है? वो कैटरीना कैफ नहीं पीती थी वो मैंगो वाला, ऐसा ड्रॉप लिप गिरता है लिप्स के ऊपर, वैसा वाला। तो वैसा वाला अगर मैंने एक ड्रॉप पिया, एक ड्रॉप, मजा आया, यूटिलिटी मिली। दूसरा ड्रॉप पीऊंगा, क्या यूटिलिटी कम होगी? सोच के बताना। प्यास लगी है मुझे, एक ड्रॉप दिया उसने, दूसरा ड्रॉप दिया, क्या यूटिलिटी कम होगी? अब लोग बोल रहे हैं हाँ होगी ना, क्योंकि सब कुछ सेम है। नहीं होगी। अरे एक ड्रॉप से क्या मेरी प्यास बुझ गई थी क्या? जो दूसरे ड्रॉप से मेरी यूटिलिटी कम होगी? नहीं होगी सर, लेकिन लॉ तो बोलता है होगी। लॉ बोलता है होगी, इसलिए तो इसको एजम्पशन में डाल दिया। भाई तू रीजनेबल क्वांटिटी पानी पीना, एक गिलास तो पानी पी कम से कम। एक ड्रॉप पानी पी के बोलेगा दूसरा ड्रॉप पिया, अब देख यूटिलिटी मेरी कम ही नहीं हुई, लॉ का पोपट हो गया। नहीं नहीं, लॉ इसलिए लॉ एज्यूम कर रहा है कि तू जब रैशनल है तो ये पागल इंसान नहीं, नॉर्मल इंसान है। और एक और चीज एज्यूम कर रहा है कि जो तू चीज कंज्यूम कर रहा है ना, वो रीजनेबल है। मतलब पानी पूरी का एक टुकड़ा का, पानी पूरी मत खा, सेव खा, सेव, एक सेव, और फिर दूसरा सेव का, उसमें क्या देखो यूटिलिटी कम होगा, वो रीजनेबल क्वांटिटी है ही नहीं। एक रीजनेबल, एक पानी पूरी तो खा पूरी, एक गिलास तो पी पूरा, राइट है। तो वो बोल रहा है रीजनेबल है भाई, रीजनेबल साइज में कंज्यूम करना है। कैसे कंज्यूम करना है? रीजनेबल साइज में, नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। ज्यादा बड़ा भी नहीं, एक ड्रम पानी मत पी जाना, एक, क्योंकि फिर दोबारा तो पी नहीं पाएगा दूसरा, तो चेक कैसे करेगा यूटिलिटी कम मिल रही है कि ज्यादा मिल रही है? एक गिलास पानी पी, फिर दूसरा गिलास पानी पी, रीजनेबल क्वांटिटी, जितना तेरे को रीजनेबल लगता है। एक एक बूंद पिएगा तो तेरा यूटिलिटी कम होने से रहा, प्यासा है तो भाई, तेरे को एक एक बूंद पानी मिल रहा है, तेरा यूटिलिटी बढ़ता जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है? रीजनेबल क्वांटिटी तू कंज्यूम कर। इसके बाद कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी क्या है? कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी मतलब है ना, इनकम, टेस्ट, हैबिट, लाइक डिसलाइक, सब सेम रहना चाहिए। तूने पहला पानी पूरी खाया, ये मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, बट ये एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तूने पहला पानी पूरी खाया, तेरे को फोन आया, सैलरी बढ़ गई, आपका इनकम बढ़ गया, अरे खुशी के मारे दूसरा भी तूने फटाफट, तीसरा मजा तुझे उतना ही आ रहा है। मजा तुझे उतना आ रहा है, क्यों? क्योंकि तेरी इनकम बढ़ गई ना। तो ये बोल रहा है हाँ 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 हाँ, इनकम इनकम सब सेम है। जब तू कंज्यूम खा रहा है ना, वो जब खाने के टाइम पे तेरी इनकम अचानक से नहीं बढ़ गई, तेरा टेस्ट नहीं बदल गया, तेरी हैबिट नहीं बन गई, वो तेरा टेस्ट चेंज नहीं हुआ, तेरी चॉइस, लाइक डिसलाइक सब सेम है, सब सेम है। और अभी तो कंटिन्यू खाते जा, सेम साइज सेम टेस्ट का खाते जा, और फिर बताइए तेरी कम होगी। ठीक है। इसके बाद है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या होता है भाई? डिविजिबिलिटी का मतलब एक के बाद एक के बाद एक, तू फ्रिज फ्रिज ला, तू एक ला घर पे, एक के बाद एक और ला, फिर एक और ला, एक और ला, लगातार लाते जा, लाते जा। अरे ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, चीजें डिविजिबल होनी चाहिए।
डिविजिबल मतलब वो चीजों को छोटे छोटे क्वांटिटी में मैं खरीदना चाहिए और यूज करना चाहिए। पूरे फ्रिज को कैसे बार बार खरीदो और यूज करूं, पॉसिबल नहीं है। तो वो बोल रहा है कि भाई जो कमोडिटी है ना, कमोडिटी, वो कमोडिटी कैसी होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। डिविजिबल मतलब स्मॉल क्वांटिटी में एक्वायर करना चाहिए। भाई बड़ा बड़ा क्वांटिटी में एक्वायर करेगा तो उसको तू, मेरे को ये बता, उसको तो बार बार कैसे खरीदेगा और बार बार यूज कैसे करेगा, कैसे करेगा, नहीं पॉसिबल है। और लास्ट वाला जो एजम्पशन है वो है सिंगल बॉन्ड, वो है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब वो जो चीज, वो जो कमोडिटी है ना, वो तेरी एक ही जरूरत पूरी करनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। सर एग्जांपल, एग्जांपल वाटर ले लो, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, वाटर ले लो, चलो इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं, दोनों भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं कंफ्यूज रहा था कौन सा दो, चलो इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पहला फैन चालू किया, मजा आया, तुरंत मैंने लाइट चालू किया और मजा आया, तुरंत मैंने सामने लैपटॉप ये चालू किया, मजा आया, प्रोजेक्टर लगाया, प्रोजेक्टर चालू किया, मजा आ गया, पीछे की स्क्रीन चालू की, मजा आ गई। क्या यूटिलिटी मेरा कम हुआ, नहीं हुआ। और मैं तुरंत करते जा रहा हूँ, तुरंत करते जा रहा हूँ, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज बहुत सारा है, बहुत सारा यूज रहेगा। तो हर एक इस्तेमाल से मुझे यूटिलिटी उतनी ही मिलेगी, चाहे उससे ज्यादा। कम कैसे हो जाएगी, कम नहीं हो सकती। इसलिए ये लॉ मान के चल रहा है कि जो तू सामान कंज्यूम कर रहा है वो एक ही जरूरत तेरी पूरी कर रहा है, सिंगल बॉन्ड तेरा पूरा कर रहा है। बोलो यार, देखो मैं ये चीज को जितना प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल रहे। प्रैक्टिकल रहने से क्या होगा, अगर ये प्रैक्टिकलिटी में समझोगे ना तो पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है ना, खाली एग्जाम्स के लिए ना पढ़ो यार। तुम लोग आगे जाके सीए करोगे, सीएस करोगे, हो सकता है एमबीए करोगे, सीएमए करोगे, एमबीए मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए करोगे, या कुछ भी करोगे ना, तो ये बेसिक चीजें आना जरूरी है। बोलो मेरे साथ, एजम्पशन। एजम्पशन मतलब ये आपको मान के चलना पड़ेगा। एसी ऑफ कर दू, हाँ। एजम्पशन मतलब ये आपको मान के चलना पड़ेगा तो ये लॉ काम करेगा। सबसे पहले कि भाई यूटिलिटी को नंबर, सबसे बड़ा एजम्पशन ही यही है, यूटिलिटी को ऐसी पे देखा है कि नंबर में मेजर कर पा रहा है यूटिलिटी को। दूसरा, सेम साइज, सेम शेप, सेम टेस्ट, चीज जो तू कंज्यूम कर रहा हो सेम होना चाहिए, अलग हुआ तो ये लॉ काम नहीं करेगा। तीसरा, एक के बाद एक कंटिन्यू होना चाहिए। चौथा, तू रैशनल होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, रैशनल इंसान होना चाहिए। उसके बाद रीजनेबल, एक एक ड्रॉप नहीं, एक गिलास एटलीस्ट पी, फिर से एक गिलास पी, लगातार पीते जा, लगातार ना, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस भी तो है, कंटिन्यूटी भी तो एक एजम्पशन है। तो लगातार तुझे पीना है, सेम साइज सेम शेप का पीना है, रीजनेबल पीना है, ये सारी चीजें अभी एक साथ होगी ना तब ये लॉ काम करेगा। बोलो इसके बाद क्या, डिविजिबिलिटी मतलब टीवी के बार बार टीवी कैसे खरीदेगा तू, इसके बाद एक तुरंत खरीद जाएगा, पॉसिबल नहीं है। और लास्ट था सिंगल बॉन्ड, वो कमोडिटी तेरी एक ही जरूरत पूरी करनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा जरूरत पूरा कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि जब तू एक जरूरत तेरी पूरी हो जाएगी तो दूसरी जरूरत हो जाएगा, वो भी तेरी पूरी हो जाएगी, तेरी यूटिलिटी कम नहीं होगी, यूटिलिटी कम नहीं होगी। इसलिए वो बोल रहा है कि वो कमोडिटी तेरा एक ही वांट पूरा करना चाहिए। आई होप आपको एजम्पशन अच्छे से समझ गया है। अभी बढ़ते हैं एक्सेप्शन की तरफ। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। एजम्पशन और एक्सेप्शन में क्या फर्क है, कोई बता सकता है मुझे? रेड टी शर्ट, ब्लू शर्ट, मैडम आप भी ट्राई करो। एजम्पशन और एक्सेप्शन में क्या फर्क है? एजम्पशन का मतलब ये होता है हमें ये चीज को मान के चलना है कि ये चीज ऐसे ऐसे ही होनी चाहिए। एक्सेप्शन का मतलब इन पे ये लॉ काम ही नहीं करेगा। एजम्पशन का मतलब मान के चलो ये चीजें ऐसी होगी तो लॉ काम करेगा, ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ तो ये लॉ काम करेगा, मान के चल रहा है। एक्सेप्शन का मतलब ये चीजों पे ये लॉ काम ही नहीं करेगा। बोलो डिफरेंस समझ में आया? तो जो एक्सेप्शन हम लोग पढ़ने वाले ना, इस पे ये लॉ काम ही नहीं करेगा। हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कस किया हुआ है। याद करो जब स्टार्टिंग में लेक्चर चालू किया था तो मैंने बताया था तुमको कि एडिक्टेड हो अगर तुम कोई चीज से, दारू पीना है, दारू का एक बोतल पी, मजा आएगा, दूसरा पी, उसको और मजा आएगा, और वो बोलते हैं ना और ज्यादा उसको संतुष्टि मिलेगी, तीसरा पे और मजा आएगा। वो आके बोलेगा अरे लॉ तो काम ही नहीं कर रहा है। लॉ ने बोला था जब मैं तुरंत सेम टेस्ट का और तुरंत अगर मैं यूनिट कंज्यूम करूंगा तुरंत मैं दूसरा बोतल दारू का पीऊंगा, लॉ कम होना चाहिए था। तो लॉ बुलाएगा उसको, बुलाएगा इधर दारू पिया ना तू, वो बोलेगा हाँ। एडिक्टेड है ना तू, वो बोलेगा हाँ, तो बोलेगा चले जा, तेरे ऊपर ये लॉ काम नहीं करेगा क्योंकि तू एडिक्टेड है। एडिक्शन पे ये लॉ काम नहीं करता क्योंकि उनकी यूटिलिटी कभी कम ही नहीं होती यार, उनको पिलाते रहो, लोग पीते रहेंगे, रात भर पिएंगे, यूटिलिटी कम नहीं होगी। पहला है एक्सेप्शन। दूसरा, हॉबीज, अगर मेरी हॉबीज है कुछ कलेक्ट करना, स्टैम्प कलेक्ट करना, सिक्का कलेक्ट करना, कुछ भी हॉबी हो, ड्रॉइंग करना, मैं एक पेंटिंग करूंगा, मजा आया, सेम पेंटिंग में वापस से तुरंत करूंगा, उतना ही मजा आएगा, कम मजा नहीं आएगा। हॉबी है ना मेरा, समझ रहे? लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है तूने अगर एक पेंटिंग बनाया सेम, अगर तू सेम साइज का सेम शेप का अगर तू दूसरा पेंटिंग बनाएगा तो तेरा इंटरेस्ट कम होना चाहिए, तेरा यूटिलिटी देखो उससे कम मिलना चाहिए, मजा देखो कम आना चाहिए, संतुष्टि कम मिलनी चाहिए। लेकिन मेरी हॉबी है ना तो कोई संतुष्टि कम नहीं मिलेगी, उतनी ही संतुष्टि मिलने वाली है, उससे ज्यादा मिल जाएगी क्योंकि तेरा हॉबी है। तो ये बोलता है भाई तेरा हॉबी है, तू निकल इधर से, तेरे ऊपर ये लॉ काम नहीं करेगा। बोलो यार, दो पढ़ लिया। पहला एडिक्शन, एडिक्शन मतलब तू एडिक्टेड है वो चीज को लेके, तेरे ऊपर ये लॉ काम नहीं करेगा। दूसरा, तेरा हॉबी है तो तेरे ऊपर ये लॉ काम नहीं करेगा। लॉ काम नहीं करेगा मतलब यूटिलिटी कम होगी नहीं, चाहे तू कितनी भी सेम साइज सेम शेप का काम करते रहे फिर भी यूटिलिटी कम नहीं होगी। तीसरा,
मनी, मनी तो बोलने में तुम्हें को 10 रुपए दे, दे तुम मुझे 10 रुपए दो, दिया जेब में रखा, और 10 दे जेब में, और 10 दे जेब में। क्या ये तुरंत तुम्हें को सेम साइज का नोट दे रहे हैं? हाँ भाई सेम साइज है नोट का। क्या मुझे तुरंत लगातार कंटिन्यू दे रहा है? कंटिन्यू भी दे रहा है, मतलब एजम्पशन का सारा पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये लॉ काम करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये मनी है, मनी पे ये लॉ काम नहीं करेगा। मतलब वो चीजें तुम मान के चल रहे हैं, मान के चल, फिर भी कभी कभी वो लॉ काम नहीं करेगा। हालांकि वो चीज मान के चल रहे हैं, अब एडिक्शन का पता है, दारू बोतल सेम बॉटल है, सेम कंपनी है, सेम साइज है, सेम शेप है, और मैं कंटिन्यू पी रहा हूँ, तो एजम्पशन ने क्या बोला था, अगर तू ये सब काम करेगा तो तेरे ऊपर लॉ काम करेगा। क्योंकि एजम्पशन था ना, वो एजम्पशन था, मतलब ये सब अगर तू सेटिस्फाई करेगा तो लॉ काम करेगा। लेकिन ये सब होने के बाद भी लॉ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एडिक्शन है, एडिक्शन है, एक्सेप्शन है। बोलो यार। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा हमने? हॉबीज। हॉबी में भी तू तुरंत कलेक्ट कर रहे हैं, सेम साइज का कॉइन है, तुरंत कलेक्ट कर रहे हैं, सेम साइज है, सेम शेप का कॉइन है, तो एजम्पशन के हिसाब से साइज वाइज सब सेम है, तो ये लॉ काम करेगा। लेकिन यहाँ पे तो लॉ काम नहीं कर रहा, क्योंकि तेरा हॉबी है, तो हॉबी पे लॉ काम नहीं करेगा। तो भले ही एजम्पशन के सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर, फिर भी लॉ काम नहीं करेगा हॉबी के ऊपर, एडिक्शन के ऊपर लॉ काम नहीं करेगा। तीसरा हमने पढ़ा मनी, 10 रुपया दे, और दे, और दे, और दे, और दे, सेम साइज है, सेम शेप है, सब कुछ सेम है, तो एजम्पशन क्या बोलता है? सेम होना चाहिए। पहली बात तो एजम्पशन सेम होना ही चाहिए, सेम नहीं होगा तो ये लॉ पे देखना ही मत, क्योंकि लॉ बोलता है सेम होना चाहिए, बार बार जो तू यूनिट फटाफट कंज्यूम कर रहा है वो सेम होनी चाहिए, एजम्पशन में हमने पढ़ा था। तो सेम है, सेम है, तो ये लॉ काम करेगा। लेकिन क्योंकि मनी है, मनी पे, मनी तो एक्सेप्शन में, लॉ काम नहीं करेगा, एक्सेप्शन के ऊपर लॉ काम नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा था कि दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो एक्सेप्शन के 3 पॉइंट पढ़े। पहला एडिक्शन, एडिक्शन है, लॉ काम नहीं करेगा भाई, कितना भी दारू पी ले यूटिलिटी कम नहीं होने वाली। दूसरा हॉबीज, हॉबीज में यूटिलिटी कम नहीं होने वाली। तीसरा मनी, पैसा देना, यूटिलिटी कम नहीं होने वाली। चौथा माइजर्स, माइजर्स कौन होते? कंजूस लोग। 1 रुपया मिला, तुरंत और 1 रुपया मिला, तुरंत और 1 रुपया मिला। कोई नॉर्मल इंसान होगा तो बोलेगा अरे जाने दे यार, 1 1 रुपया क्या अभी हटा, यूटिलिटी कम होगी, धीरे 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 वो इच्छा कम होगी, 2 रुपए की इच्छा होगी, 5 की होगी, हो सकता है 10 की हो, 1 रुपए से फिर मजा नहीं आएगा। लेकिन कंजूस है, उसको तो 1 1 रुपए से उतना ही मजा आने वाला है, उतना ही मजा आने वाला है। इसलिए माइजर्स के ऊपर भी ये लोग काम नहीं करेगा, तो इसको हर एक रुपये, हर एक रुपये ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि देगा। ऐसा नहीं संतुष्टि कम हो जाएगी, संतुष्टि ज्यादा देगा, तो माइजर्स में भी ये लोग काम नहीं करने वाला। और सबसे लास्ट पावर, पावर मतलब पावर जब हमको मिलती है, थोड़ी और पावर मिलती है, थोड़ी और पावर से क्या तुम्हारा यूटिलिटी कम हो जाता है? संतुष्टि पावर से कभी कम होती नहीं, पावर की नहीं, तो अपनी जो इच्छा है वो बढ़ती रहती है, जो अपना जो बोलते हैं ना, जो लस्ट है वो बढ़ता रहता है पावर से। ठीक है, लस्ट मैंने टेक्स्ट बुक ने वर्ड यूज किया भाई, मेरे को कुछ मत बताना, टेक्स्ट बुक ने लस्ट वर्ड यूज किया तो मैं क्या करूँ? हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक के वर्ड यूज किए हुए हैं अच्छे चार्ट फॉर्म में, एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा, लॉ ऑफ डीएमयू खत्म हो जाएगा। ये देखो, अरे एक सेकेंड, हाँ ये देखो, पहला मैंने पढ़ाया था एडिक्शन, एडिक्शन, एडिक्शन में क्या बोल रहे हैं? एडिक्शन मतलब इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन मतलब समझता है? इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है वो जो नशा, नशा चढ़ता है ना, इंटॉक्सिकेशन, वो इंटॉक्सिकेशन बढ़ता है। और जैसे जैसे नशा बढ़ता है वैसे वैसे आपकी चाहत भी बढ़ती रहती है, वो कभी यूटिलिटी उससे कम नहीं होती। ये देखो, इन लोग भी वही बोल रहे हैं, एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिकर कंज्यूम, जो तू एडिशनल यूनिट, एडिशनल बोतल पिएगा ना, उससे तेरा नशा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कम थोड़ी होने वाला है। इसीलिए ये सारे एडिक्शन पे काम करते हैं, खाली दारू ही नहीं, कोई खाली खाली क्या बोलते हैं उसको, लिकर नहीं, ऑल एडिक्शन, सारे एडिक्शन पे ये काम करता है, ऑल एडिक्शन। और इसीलिए एडिक्शन को एक्सेप्शन में रख दिया है, क्योंकि एडिक्शन, एडिक्शन हो गया तो तेरा यूटिलिटी कभी कम नहीं होगा। फिर हम लोग पढ़ रहे पावर, पावर मैंने तुमको बोला लस्ट फॉर पावर इंक्रीजेस, ये इंपॉर्टेंट है, लस्ट फॉर पावर इंक्रीज, जैसे जैसे पावर मिलती रहती है अपने को लगता है और मिले, और ताकत मिले, और ताकत मिले, और ताकत मिले, है ना, तो लस्ट जो है वो इंक्रीज होता रहता है। तीसरा पॉइंट अगर हम करेंगे तो तीसरे पॉइंट में क्या है? माइजर्स, माइजर्स मतलब मैंने बताया था, माइजर्स का मतलब कौन होता है? कंजूस, अगेन व्हाट्सएप लैंग्वेज जो आपको हेल्प करेगी। माइनस का मतलब होता है कंजूस, कंजूस का मतलब हर एक रुपी उसको और सेटिस्फेक्शन देगा, हर एक रुपी उसको और सेटिस्फेक्शन देगा। ये देखो, ये एवरी एडिशनल रुपी, एवरी एडिशनल रुपी उसको और सेटिस्फेक्शन देगा भाई, कम नहीं होने वाला उसका यूटिलिटी। लॉ तो बोलता है कम हो जाना चाहिए, इसका कम नहीं होगा। इसके बाद मनी, मनी में तो खैर किसी का कम नहीं होगा, मनी तो किसी का भी कम नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमेशा बढ़ते रहेगा, मनी का हमेशा बढ़ते रहेगा, कभी मनी पे कम नहीं होगा। लेकिन है ना, इसमें ना कोई कोई इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि ये लॉ मनी पे भी एप्लीकेबल है,
लेकिन कोई कोई इकोनॉमिक्स बोलते हैं ये लॉ मनी पे एप्लीकेबल नहीं है, डिबेटेबल इशू है। लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में और हमारे जो एग्जाम पेपर्स में हमेशा मनी को एक्सेप्शन में काउंट किया है, तो विदाउट एनी डाउट हम भी मनी को एक्सेप्शन में काउंट करेंगे। लेकिन अंदर लिखेंगे कि कोई कोई इकोनॉमिक्स ऐसा बोलते हैं कि मनी एक्सेप्शन नहीं है, मनी पे भी लॉ काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो पॉइंट भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो यही ये रहा, ये वाला पॉइंट है। However, according to some economists, this law is applicable to money too. कोई कोई एप्लीकेबल टू मनी मतलब एक्सेप्शन मतलब इस पे एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है। एक्सेप्शन का मतलब इस पे लॉ एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिख दो लॉ नॉट एप्लीकेबल, उसी को बोलते हैं अपन एक्सेप्शन। ये लॉ जो हमने पढ़ा ना यूटिलिटी कम होती रहेगी, ये सब चीजों पे काम ही नहीं करेगा। लेकिन मनी के केस में कोई कोई इकोनॉमिस्ट ऐसा बोलते हैं कि मनी पे ये लॉ काम करेगा, लेकिन फिर भी मनी तो एक्सेप्शन ही है, क्योंकि मनी हम लोग को जब मिलता है तो यूटिलिटी कम नहीं होता। और एक है हॉबी। हॉबी में क्या होता है, इट गिव्स मोर एंड मोर प्लेजर, है ना। ये लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू, तुम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हो। कौन सा, दिस लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू, डज नॉट होल्ड ट्रू, इसका मतलब ये लॉ काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये लॉ काम नहीं कर रहा। तुम लोग सब में ये पॉइंट लिख सकते हो। पावर में भी, इन केस ऑफ पावर दिस लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू। एडिक्शन में भी, इन केस ऑफ एडिक्शन दिस लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू, लास्ट में लिख सकते हो। In case of miser, this law does not hold true. In case of money, this law does not hold true. In case of hobby, this law does not hold true. ये कब लिखने का, पहले एक्सप्लेन करने का कि क्यों नहीं हो रहा है ये लॉ काम, फिर लिखने का therefore this law does not hold true. एडिक्शन में पहले एक्सप्लेन कर दिया, ड्रंकर्ड लोग हैं उन लोग को यूटिलिटी बढ़ता रहेगा, कम तो होने वाला नहीं है। therefore this law does not hold true। बोलो यार, आई होप आपको एक्सेप्शन भी समझ गया हो और आपको ये वाला लॉ ऑफ डीएमयू पूरा अच्छे से समझ गया। 5 पार्ट में बढ़ गया। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, टेबुलर एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एजम्पशन, एक्सेप्शन। हालांकि 6 पॉइंट है, टेबुलर वाला हुआ, डायग्रामेटिक अलग। टेबुलर में टेबल था, डायग्रामेटिक में डायग्राम था। आई होप आपको लॉ ऑफ डीएमयू बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आ चुका है और आपको मजा भी आया है। और अभी आप अभी के अभी ये लेक्चर को पॉज करो और अभी के अभी आप पूरा लॉ को रिवाइज करो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड।